एक नई बैच छिड़की है देश में। एक नए अकाउंट सोशल मीडिया पर उनके बन गए हैं जिनके फॉलोअर दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहे हैं। आप देख लग रहे होंगे कि आरक्षण हटाओ आंदोलन का लोग जुड़ने लग रहे हैं। ठीक है भाई, हम भी आरक्षण विरोधी हैं, लेकिन एक बात है, पहले वो सुनते जाइए और अपने कमेंट हैं वो ज़रूर बताइए। आरक्षण जो मिलने लग रहा है उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो आरक्षण का फ़ायदा ले चुके हैं, लेकिन आगे उनने या उनके बढ़ाना आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। उनका आरक्षण समाप्त होना चाहिए, या इस बात का हम भी समर्थन करा। लेकिन उससे पहला जो देश की विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न जो बड़ी बड़ी ठेकेदार कंपनियां इस तरह की हैं, उसमें 100% आरक्षण है, पहले वो ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद अगला आरक्षण की बात करी जानी चाहिए, क्योंकि यो पिछले हज़ारों सालों से चलता आने लग रहा है। सबसे पहला बात करा भैया जो फिलहाल सरकार ने दिया था EWS कोटा। EWS कोटा उन बड़का खतर दिया गया था जो जनरल कैटेगरी में बिल्कुल लोअर क्लास के जो बालक है, परिवार है, उन खतर दिया गया था। लेकिन उसमें भी वो लोग अप्लाई करे हैं जो अपना आप में परिपूर्ण है, संपन्न है। वो लोग जो 20-20 किले के मालिक हैं, EWS का सर्टिफिकेट चुटकियाँ मनवाले हैं। पीछे IPS UPSC जो ये रिजल्ट आया है UPSC वाला, उसमें आपने देखा होगा जो एक बंदा IPS बन रहा है, एक लड़की IPS बन रही है, लेकिन वह IAS बनने खातर EWS का कोटा बनवा ले है, बावजूद कि वो IPS है उससे पहला। इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी आ जाए भाई मंदिर, जो अपने कितने बड़े बड़े मंदिर है जो सरकार के अंडर में 100% आरक्षण है वहाँ पर। हज़ारों सालों तो चलते आने लग रहा है, वो आरक्षण खत्म होना चाहिए। और भी सारे टाइप के जो बंदे हैं, सारे हर जाति के जो आदमी है उसको मैं होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए भैया, ज़रूर बताइए अपनी कमेंट करके। 100% आरक्षण है भाई साहब, एक ही जाति के लोग बैठे हो रहे हैं। दूसरा आ जाओ न्यायालय में, अपने उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें वकील का बेटा वकील, जज का बेटा जज, फिर वो जज, उसमें भी आरक्षण 100% वो ही मना है। वो आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। न्यायालय में देखा होगा, सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में सारे वो ही मना है। वो फिर उसका बेटा, फिर उसका पड़पोता, फिर पड़पोता वो चल दे रहे हैं। उसके बाद है शिक्षा में आरक्षण, शिक्षा में भी है। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चले जाओ, जो विश्वविद्यालय हैं उनमें कुलपति कौन मना है, अंदाज़ा लगा लो आप, सारे बता देंगे। वो कोई एग्ज़ाम दे के नहीं बन के आते भाई, सरकार बैठाती है उनको न्यायालय में आगे। दूसरा आ जाए स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में जो डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, फिर डॉक्टर, वो भी खत्म होना चाहिए। सामाजिक न्याय है वो ज़रूरी है। दूसरा आ जाओ जो MLA मंत्री ये मना है सारे, वो भी 100% आरक्षण हो रहे भी। पहला MLA बन गया, फिर मंत्री, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, नुआगत आगे मन दे रहेंगे। उसका कोई आज तक भी समाधान नहीं हुआ है। ये तो आरक्षण है, आरक्षण होने के बावजूद भी जो सीट रिजर्व होती हैं SC-BC खातर, वो सीटा ना तो फिर भी खा जाए हैं, उसका तोड़ निकाल रखा है अपना सबने बेरा है। ये जो पीछे सरपंच के इलेक्शन हुए थे, आपने इलेक्शन में देखा होगा आपने कि लोग भाई ब्याह लिया हैं दूसरी कास्ट में थे और खुद जर्नल हो हैं तो इलेक्शन लड़ा दे मन जाता मेरा, सारे रास्ते काट रखे हैं। दूसरा आ जाए भाई ठेकेदार, जो ठेकेदारी में सरकारी जो ठेके उठे और उठे हैं, 100% आरक्षण है भाई साहब। 100% आरक्षण वो इन्हें नहीं मिला है, क्योंकि बंदे हैं जो ऊपर बैठे वो इन्हें के बैठे हैं। दूसरा आ जाओ खेल में 100% आदमी इन्हें के जा है। अपना हरियाणा तो लगा लो, आप कुश्ती कबड्डी को सा खेल ठा के देख लो, और अपना एक पर्टिकुलर जाति के, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग मिलेंगे। उसका कारण क्या है भाई? उसका कारण ये हो गया आरक्षण ना मिलना, कि ना मिलता हो रहा है। उसका कारण तो लोग पीछे से मुद्दा अपना हरियाणा में चल रहा होगा भाई, मैंने कास्ट का आधार पर जज कराया जा और कराया जा, तो भाई यो 100% आरक्षण खेल में यो ख़त्म होना चाहिए। अपना एक देश भक्ति या देश तक समर्पित एक संस्था है RSS, नाम सुना होगा, सैल्यूट है बहुत सारा RSS, लेकिन उसमें भी 100% आरक्षण है। जो उसके उच्च पदा पर जो आदमी बैठे हैं वो एक विशेष जाति के हैं, और भी 100% आरक्षण है, वो ख़त्म होना चाहिए। सबसे पहला उस पर बात करनी चाहिए। तीसरा आ जाए जो जर्नल कोटा बना दिया, एक सीधा कोटा है, वो भी किस्म का 50% आरक्षण है।
वो भी ख़त्म होना चाहिए भाई। वैकेंसी निकलेंगी 5,000, 2,500 तो उसमें चली जा हैं, क्योंकि और कोई बंदा फार्म नहीं भर सकता उसमें, अरे भरे भी कौन नहीं। तो सबसे पहला वो ख़त्म होना चाहिए। और ई बाजा भाई सबसे बड़ा बात पा जा, अपना पूरे भारत देश की बात करेंगे। अभी आज तक की जब यह वीडियो बनाने लग रही है उस टाइम तक की बात करेंगे। भारत में अब लग 411 मुख्यमंत्री बन लिए। भारत में अब तक 411 मुख्यमंत्री बन लिए। तो 411 में जो SC BC के वो मुख्यमंत्री कितने बने हैं? मैं SC और ST की बात करूँगा तो अब तक ला के, जब तक अपना देश आज़ाद हुआ 1947 से ला के आज तक 8 मुख्यमंत्री 411 मत बने हैं, जिसमें उनको रिजर्व कोटा है। 8 मुख्यमंत्री नाम गिना सकूँ, इस तरह अलग कोई हो तो आप मेरे बता दियो भाई, आपने थोड़े गलत डाटा बता दिया। पहला नाम बता दूँ, संजीवा थे, ये थे डी संजीवा, ये थे आंध्र प्रदेश की, कांग्रेस का बने थे 1960 में। दूसरा था जगन्नाथ पड़िया, राजस्थान का बनया था, जो भी SC समुदाय था, जाट्टा बोलिया करते इन्हें, और कांग्रेस का था वो। तीसरा है सुशील कुमार शिंदे, महाराष्ट्र का बनया था, SC में था वो भी, कांग्रेस का बनया था, 2003-4 में था वो। फिर आजा मायावती, उत्तर प्रदेश तो बनी थी, जाट्टो है या भी अपना मतलब खुद की पार्टी BSP बना के बनेगी ना, तो शायद यो नंबर भी नहीं आना था। तीसरा आजा जितेंद्र राम मांझी, बिहार में, जो भी खुद की पार्टी तो बनाया था, किसी दूसरी मतलब एक जो नेशनल पार्टी उन्होंने बना दिया ना, ऐसा कुछ नहीं था। यो था 5वां नंबर का। अर्जुन राम मुंडा, ST था यो, BJP ने बनाया था 2003 तक लेके 6, फिर 10वां बनाया था अर्जुन राम मुंडा। फिर है शिबू सोरेन, ST का था वो भी, खुद की पार्टी तो बनाया था, दूसरी पार्टी ने बनाया जो नेशनल पार्टी है। चौथा था हेमंत सोरेन, जो ST का था, संथाल जनजाति का, भी खुद की उसका बनाया था। तो ये 8 मुख्यमंत्री आज लग रही भारत में रहे हैं भाई, सोच के देख लो क्या हाल है अपना। अच्छा, फिर एक बात कर लिया, जिसकी मतलब जनसंख्या है, जो अभी SC BC की बात कर रहा हूँ, लगभग 85% जनसंख्या है। 85% जनसंख्या होने के बावजूद ये हाल है। तो भाई आरक्षण पर बात करो, फैक्ट का साथ बात करो। आरक्षण का अगर नहीं हो देश का में, तो भाई साहब जो ये नीचे हैं SC BC या ST, भाई साहब नौकरी को नहीं। हरियाणा का अपना हाल देखा भी होगा। हरियाणा में 2014 तक पहला इंटरव्यू बेस नौकरी हुआ करती, लगभग उन इंटरव्यू बेस से नौकरियाँ में क्या हाल हुआ करता, सब ने बेरा है, नौकरी कौन थी भाई, इंटरव्यू बेस का तो बेरा है भाई, कौन लगेंगे, सब ने बेरा है। तो आरक्षण भाई देश के लिए ज़रूरी है। आरक्षण ना हो, अगर आप ये चाहो कि भाई आरक्षण ख़त्म हो जाए तो हो जाए भाई, हम भी चाहो ख़त्म हो जाए, लेकिन एक सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता होनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी लिए बैठे हैं बड़ी बड़ी भाई, ऊपर तक समानता कौन लेके आई थी? ये आड़े आके पानी मर के ले रखी अंग्रेजा का पानी मर ले रखी ही। जो हमारे जो लोग थे वो लड़ मर गए, लड़ खून बहा दिया, लेकिन जो पानी मर नहीं हुआ करते भाई उस टाइम, रिकॉर्ड निकाल के देख लिया अंग्रेजा टाइम के, जो पानी मर नहीं थी उनका दौरा आजकल लगभग उनके पास मिलेगी अपने जो एक मेन प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो। तो वो सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, आरक्षण हटा दिया जाए। लेकिन इस पर विचार जरूर करिए भाई। हरियाणा में 20% आरक्षण मिला SC ने, और 90 विधानसभा हैं। 90 विधानसभा मतलब भाई साहब 18 रिजर्व होनी चाहिए 20% के सामने सीट। ओड भी 17 रिजर्व हैं, एक सीट ओड भी खा रहे हैं भाई। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आदमी इन्ने के बैठे हैं ऊपर, जो आरक्षण हिस्सा मिलना रहा वो भी नहीं देने लग रहे। तो सोच के देखो, अगर आरक्षण ना हो तो क्या हाल हो देश का। तो भाई आप इस वीडियो पर के अपने विचार रखो तो अपने ज़रूर दियो। तो इस तरह के वीडियो भाई, इस तरह की जानकारी हम आप तक दे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।